हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत टाइम बाद आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत टाइम बाद आने का कारण ये था कि रिसेंटली अभी हमारा पूरा स्टाफ कोविड से रिकवर हुआ। जैसे ही कोविड से रिकवरी हुई, हम लोग दोबारा से आपके लिए नए कंटेंट को लेकर के आए हैं। और हमारी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है, डेरिवेशन क्या है, ये सब कुछ वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। इसी टॉपिक को आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि सर इक्वी पोटेंशियल सर पढ़ना क्यों है इस टॉपिक को। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, क्या चीज़ है, ये सब बात की बात है, लेकिन सर ये टॉपिक क्यों पढ़ना होता है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया था कि इसलिए पढ़ना होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या पढ़ना होता है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ का एक्सेप्शन है। एक छोटे से वायरस ने बता दिया कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, वरना इंसान को यह भ्रम था कि दुनिया के मालिक हम ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में हमने सुना था कि जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो वर्क डन करना होता है। लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ने सिखा दिया कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं तो वर्क डन करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक्स में क्या सीखा था। सपोज कीजिए हमारे पास एक ही सरफेस है, ठीक है। अगर मैं किसी चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, मैंने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से शिफ्ट करके अगर मैं इसको पॉइंट को वी ए मानूँ और इस पॉइंट को वी बी मानूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, इसका पोटेंशियल है वी बी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी भी टेस्ट चार्ज को लेकर के आने पर, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया, लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा किस पर यूनिट चार्ज पर, ठीक है ना। हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। एक्चुअली किस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाए हम लोग, नॉर्मली हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम Q0 को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया हमने। व्हाट इज Q0? Q0 टेस्ट चार्ज होता है, हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो जब भी इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, हमें एक वर्क डन करना पड़ता है। और वर्क डन के दौरान हमारे इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है। तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस अब कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये पोटेंशियल का डिफरेंस इटसेल्फ क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है। और इसी पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने W/Q0 अभी पिछले वीडियोस में देखा होगा। लेकिन अब आज एक्सेप्शन केस ये है कि हम एक और इसी तरीके का सरफेस लेते हैं इस तरफ, ठीक। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, ये वही सेम, देखो सेम डायग्राम है। इस बार चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, ये एक स्फीयर है। इस चार्ज पार्टिकल को, ये भी Q0 है, वहाँ से उठा करके हम यहाँ तक ले आते हैं। तो इस दौरान हमें क्या वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम केवल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने यही चीज़ स्टडी की है। लेकिन इस कंडीशन में हमारा वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि अगर हम इस बात को ये माने कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। नाउ व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये सब अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इस सिचुएशन में हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे में वी ए माइनस वी बी, ये वर्क डन की वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे तो आपको पोटेंशियल में डिफरेंस कितना मिलेगा, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये पॉसिबल है? जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या है और इसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं और इसका बेसिक बिहेवियर क्या है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे डेफिनेशन किसकी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक। सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या है कि व्हेनेवर वी मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इज जीरो। ये कंसेप्ट हमने वहां देखा था। इसी चीज को हम अपने डेफिनेशन में लेकर के आते हैं। द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट ईच point is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम अगर हम ब्रेक करें, इक्वी इज रिलेटेड टू इक्वल, और पोटेंशियल यानी वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर जगह पर इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। डेफिनेशन क्या है? द सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब अगर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम है, ठीक है, तो मानते हैं एक डायग्राम लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB मान लेते हैं, ठीक। पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर सेम लेना है क्योंकि हमें डेफिनेशन ने कहा है कि पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट। तो ऐसे में VA माइनस VB कितना आएगा? कितना आएगा? क्योंकि हमने भैया VA को और VB को इक्वल मानना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0। यही है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां डिस्कस किया था, ठीक है। ठीक है, तो ये तो आया इक्वी पोटेंशियल सरफेस का फॉर्मूला। बट वी नो दैट VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कंडीशन नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का कंडीशन है। लेकिन आप देखिए ना, अगर इन दोनों इक्वेशंस का ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल ले सकते हैं? अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को लेके चलूं तो यहां से W बाई Q नॉट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आएगा। Q नॉट को शिफ्ट करेंगे तो वर्क डन कितना हो गया? 0। इस कंडीशन से एक नया डेफिनेशन निकल करके आया इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। वो ये बनेगा कि द सरफेस at which the work done is 0 is known as equipotential surface। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि the surface at which the work done is 0 in moving a charge from one point to another point is known as equipotential surface। तो बल्कि हम यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, the work done is 0 on इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमने यहां पर प्रूव किया कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमारा वर्क डन 0 होता है। ये एक पहली इक्वेशन ली, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंडीशन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का कंडीशन है। हमने क्या किया? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस के आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हमने राइट साइड को भी इक्वेट कर लिया। यहां से निकल कर क्या है कि वर्क डन 0 कैसे हो गया, और इसी चीज को हमने स्टेटमेंट में लिख दिया कि द वर्क डन इज 0 ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस व्हेन मूविंग। यहां आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं कर देता हूं बल्कि ऐड, व्हेन शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point, but the condition is कि जब आप एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे, दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर ही होने चाहिए, इस सरफेस के अंदर ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इसको उठा के यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया। अगर आप बाहर की तरफ लेके चले जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। कैसे पता हमको? क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है अब तक वो वीडियो तो जाके एक बार देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ से क्या फाइंड आउट किया हमने कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अपने चार्ज पार्टिकल से दूर होते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था इक्वी पोटेंशियल सरफेस का हमारे पास फार्मूला। अब इसी फार्मूले को लेकर के हम थोड़ा आगे चलते हैं। इस कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन को 0 मानते हुए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, या यूं समझ लें कि अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वी ऑल नो दैट कि हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, ये सबको मालूम होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ डिस्कस किया है हमने? जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन आपको कुछ बुक्स में इस फॉर्मूले से देखने को मिलेगा, और कुछ बुक्स में यही वाला फॉर्मूला डेरिवेशन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आकर के आप E और F का वैल्यू पुट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं इस वाले कंसेप्ट को लेकर के चल रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने लिया है, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहा हूँ।
तो हमने क्या देखा कि जब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होते हैं तो वक्डन कितना होता है, जीरो। सो क्या ये वक्डन भी जीरो होगा भाई? जब टोटल वक्डन जीरो है तो उस वक्डन का छोटा सा पार्ट यानी कि DW में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए एज DW इज जीरो, सो इसको जीरो पुट कर लेते हैं। अच्छा एक चीज बताएंगे आप सभी, कमेंट करके बताइएगा, अगर यहां से इस एरो को हटाएं तो वेक्टर्स ने हमें क्या बताया था? वेक्टर ने कहा कि जब भी आप इस एरो को हटाएंगे, यहां डॉट लगा हुआ है इसलिए, अगर क्रॉस लगा होता तो साइन लगता, तो यहां पर कॉस थीटा आप इन्वॉल्व कर देंगे। इन्वॉल्व कर दिए, ठीक है। ये कॉस किसके बीच का एंगल है? ये कॉस इन दोनों के बीच का एंगल है। इस बात को दिमाग में रखिएगा बेटा कि ये जो कॉस थीटा है ना, ये इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है, तो जो भी थीटा का वैल्यू आएगा वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसको जीरो पुट कर लेते हैं तो यहां से ई को इधर लाते हैं, dx को इधर लाते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉस थीटा जीरो मिल जाएगा। अगर कॉस थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो कहां पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। तो आपको यहां से थीटा कितना मिल गया? 90 डिग्री मिला। ये क्या प्रूफ करता है कि भैया जी, मैंने अभी रिपीट किया, ये ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल निकल के आ रहा है वो इन दोनों के बीच का आ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ई और dx कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं? परपेंडिकुलर। कैसे पता लगा? क्योंकि ई और dx के बीच में जो एंगल हमने निकाला वो एंगल कितना आ गया? वो एंगल 90 डिग्री आ गया। ठीक है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and equipotential surface are normal to each other। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्यों बीच में लाया गया? क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन कैसा लिखा होगा? प्रूव दैट या शो दैट लिख सकते हैं। प्रूव दैट ई, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, बल्कि लिख लेते हैं पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू ईच अदर। देखिए ये कंडीशन बदल भी सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में यही कंडीशन चलती है कि वो एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये बताइए कि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिला तो इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे? इसका पूरा का पूरा प्रूविंग आपको यहाँ दिखाया गया। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को लेना है। सरफेस कैसा है बता रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बता रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वक्डन कितना होगा? जीरो। तो आपने जीरो पुट कर दिया, आपको मिला ई डॉट dx। ये वेक्टर फॉर्म में मिला था आपको। आपने जब इस एरो को हटाया तो कॉस लगाया था, यहाँ से आपको इन दोनों के बीच का एंगल 90 मिल गया। अगर दोनों के ई और dx के बीच का एंगल 90 है, दैट मीन्स कि उनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा इसमें बीच में क्वेश्चन डाल दिया गया। इसी क्वेश्चन की ये प्रूविंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आई होप आप लोग को एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, और डिफरेंट पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा ये भी जरा आपको बता दिया जाए साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, या सिर्फ एक सिंगल चार्ज है, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखाई देगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिंगल चार्ज। देखिए सिंगल चार्ज में ये कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि वो चार्ज जो है ना वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम पहला केस मान के चलते हैं कि वो जो सिंगल चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे कि उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लीजिए ये हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब जरा ये बताएंगे आप लोग कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किस डायरेक्शन में होती हैं? तो वी ऑल नो दैट, हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके हमेशा आउटवर्ड जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से इस चार्ज पार्टिकल से बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये लीजिए, ये
तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा अगर हम डिस्टेंस ना बदलें, क्योंकि हम आपको बार बार बता दें पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर मैं डिस्टेंस को वेरी ना करूं, ठीक है, इस चार्ज से 2 सेंटीमीटर दूर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, लेट दिस भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ले लूँ अगर मैं, ये 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं। तो अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल से इक्वी डिस्टेंस रहूं, यानी इक्वल डिस्टेंस पे रहूं, तो हर जगह पर मेरा सरफेस जो होगा वो इक्वल पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? इक्वल पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। यानी ये आपका एक इस चार्ज पार्टिकल का इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, अब मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर लेते हैं, तो फिर वहां पर भी यही कंडीशन आ जाएगी, आपको एक इस तरीके से सरफेस मिलेगा। और डिस्टेंस छोटा कर दें तो छोटा करेंगे तो आपको ये और छोटा मिलेगा। देखिए ये देखिए, और बड़ा करेंगे तो ये और बड़ा सरफेस हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, जैसे जैसे आप चार्ज पार्टिकल से दूर होते जाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता जाएगा। अब डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल अलग लेंगे, इस पॉइंट पर अलग लेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज कीजिए। सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट आप ले रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, इस जगह पर जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो मान के लेते हैं कि वो आ गया हमारा 100 वोल्ट। क्लियर हो गया? अगले पर जाएंगे तो क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट पर, यहां पर और यहां पर क्या पोटेंशियल सेम होगा? देखिए सरफेस भले ही इक्वी पोटेंशियल है, लेकिन इन दोनों जगह पर हमारा क्या करेंगे, पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस, यहाँ रूल कहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पर कितना मान लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि ये 80 होगा। अब इस पूरे सर्कल पर हर जगह हमारा पोटेंशियल कैसा होगा, बराबर होगा। इस पर भी बराबर होगा, इस पर कुछ और डिक्रीज कर जाएगा, मान लेते हैं 60 हो गया, और ये मान लेते हैं कि ये 40 हो गया। तो लेकिन इस पूरे के पूरे सर्कल पर, सबसे आउटर सर्कल के हर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल 40 वोल्ट ही मिलेगा। ये आपका किसी सिंगल चार्ज का क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम पॉजिटिव चार्ज ना लेकर के इसको नेगेटिव चार्ज ले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डायग्राम सेम बनेगा। बस ये जो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये अब आउटवर्ड के बजाय आपको इनवर्ड दिखानी पड़ेंगी। पोटेंशियल की कंडीशन सेम रहने वाली है, पोटेंशियल कहीं नहीं बदलेगा। बस ये है कि पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा इस बार, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल कितने तरह का हो सकता है, V 3 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इससे जो ये पोटेंशियल 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 60 वोल्ट आप ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे तो बस वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी डायरेक्शन ऑफ द एरो बदल दीजिएगा, पोटेंशियल सरफेस इसका सेम रहेगा। तो ये था इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने पॉजिटिव वाले का डायग्राम बनाया था, उसमें केवल ये डायरेक्शन जो लाइन की आप एरो देख रहे हैं, एरो हेड, ये बाहर थे, इसमें अंदर की तरफ आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसी और चीज का करेंगे, और वो क्या है दूसरी चीज, अब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको सब कंडीशंस मालूम है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जिनको इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं मालूम है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक का भी लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअली क्या होते हैं, पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन अपोजिट नेचर के होंगे और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होंगे। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मैं उस लिंक में जो मैं आपको ऐड करके दूंगा उसमें मिल जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी टेंडेंसी ये है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के बाहर जाएंगी और लगातार कहाँ जाती रहेंगी, दे ऑल विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये लीजिए, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ तो बाहर भी जाएगा ना, कुछ तो बाहर जाएगा। ये बाहर भेज देता हूँ, लीजिए, ये आउटवर्ड जा रहा है, कंटिन्यूअस आउटवर्ड है। और नेगेटिव तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर भेजता ही नहीं है,
तो इधर आप क्या एरो दिखा देंगे कि ये लाइट किधर आ रही है, अंदर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है। अगर थोड़ी देर के लिए इस चार्ज पार्टिकल को भूल जाए, इसको भूल जाइए, इसके बारे में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि दैट विल बी स्फेरिकल इन नेचर। तो इस तरीके से ये अपना स्फीयर बनाता जाएगा, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन, इसका भी स्फेरिकल होगा, ठीक। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करना चाहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि एक दूसरे को नहीं कट कर सकती, यानी यहाँ बीच में क्या होगा, कुछ स्पेस ऐसा होगा जहां पर दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, जस्ट लाइक दैट आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी भी बताया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहीं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन सकता है, यानी कि वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वहां पर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे लाइंस ही नहीं है। जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा तो फिर आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी वहां नहीं फॉर्म होगा, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, ये वाले, ये सर्कल्स, ये दरअसल आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखा रहे हैं। और ये आप प्लस माइनस चार्ज जो देख रहे हैं, ये क्या है आपके लिए, ये आपका डायपोल है, ठीक है। चलिए, तो ये था क्या चीज, इक्वी पोटेंशियल सरफेस था, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, ठीक है ना। अच्छा, बदलाव करते हैं, संसार का नियम है बदलाव करना, और इसको बदल करके कुछ और ले आते हैं, ठीक है। लीजिए, बदल देते हैं। अब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको पैरेलल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पैरेलल स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा इसको और मेंटेन कर लेते हैं, ठीक। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि पैरेलल चल रही हैं, तो ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इनका डायरेक्शन उस तरफ है, एरो का हेड आप देख सकते हैं इस तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इधर कहीं पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज इस तरफ, ठीक। अब इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप कैसे बनाएंगे, इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे, इसके बारे में जानने के लिए हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हमारा चार्ज पार्टिकल स्फेरिकल था तो उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कैसा बना, स्फेरिकल ही बना। आपको वो सर्कल दिखाया था, बट एक्चुअली वो स्फेयर होता है। चूंकि स्फेयर को इधर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसको सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आपको ये दिख रहा है, अगर मैं इसको लाइन को ऐड कर दूं, ये इस तरह से ऐड कर दूं, तो ये बना देगा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो भी बनाएगा। तो ये रिलेट कर, इस तरीके से हम याद रखते हैं कि यार जैसा फिगर है वैसा ही उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। तो बेटा इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होगा, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम घर में कहीं लिंटर पड़ते हुए देखते हैं ना, कहीं मकान बन रहा है, लिंटर पड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो सरिया हम बांधते हैं उस सरिया को दोबारा से कंबाइन करने के लिए और सरिया बांधते हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं। इसी तरीके से ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपस में बाउंडेशन को बना के रखता है, ठीक है। और बना लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। कौन से सरफेसेस हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन है, ये जो दोनों आपको जो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं ना डॉटेड में, ये क्या है हमारे, ये हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो ये था टॉपिक हमारे पास, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की जाएंगी कि भैया इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज क्वाइट सिमिलर लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ जहाँ होंगी वो अपने साथ साथ वहाँ इलेक्ट्रिक सरफेस लेके चलेंगी। जहाँ इलेक्ट्रिक सरफेस होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक
मीडियम भी होगा और वहीं पर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे, और आगे चलते चलते हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में। हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमारी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे तो इस सिचुएशन में हमारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अभी हम इसको प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारी। कई लोग क्या करते हैं, जो इसकी डेफिनेशन है ना, इसकी डेफिनेशन कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, उसको वो लोग प्रॉपर्टी बना के लिख लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है हमारी कि द वर्क डन, हालांकि हमने इसको डेफिनेशन में लिखा था, लेकिन वो डेफिनेशन प्रूविंग के बाद लिखी थी हमने। द वर्क डन इज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि जो हमारा वर्क डन होगा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वो कैसा होगा, दैट वुड बी 0, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हमने पहले भी प्रूव किया था कि इसका वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसकी प्रूविंग हम पहले कर चुके हैं, और वो ये है द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बल्कि सरफेस ले लेते हैं, सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर नॉर्मल टू ईच अदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये एक दूसरे के साथ कैसे हैं, नॉर्मल है। इसकी प्रूविंग हम अभी इसी वीडियो में कर चुके हैं स्टार्टिंग में, जहां हमने दिखाया था कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, कॉस थीटा कितना बनता है, इनके बीच में 90 डिग्री बनता है। दैट्स व्हाई दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तीसरा पॉइंट ये है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यानी कि आइसोलेट रहते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका रीज़न ये है, होता यह है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही नहीं होंगी, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं बन सकता। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करती, इसलिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन strong electric field region, electric field region and far, और दूर दूर होंगी, कहां पर, far in weak electric field region। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लूं, इसके अंदर से लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलती रहेंगी, ये आप जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा डेंस होंगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये कंडीशन कह रही है कि इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो उतने ज़्यादा नज़दीक होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम इससे दूर हटते जाएंगे, इनके बीच का देखिए ये डिस्टेंस भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, वो रेयर हो जा रही हैं, और जब वो रेयर हो जाती हैं
ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर वीक हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ेगा वैसे वैसे आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा रेयर हो जाएगा और दूर दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चार्ज पार्टिकल की तरफ आएंगे तो आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में देखिए गैप बहुत कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये था इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल। जो भी इस सरफेस के बारे में हमको पढ़ना चाहिए था वो सब कुछ इस वीडियो में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।